चर्चा उसी क्रम में जानना चाहते हैं तो उसी क्रम में आगे चर्चा करी कि कश्यप जी के पास 13 पत्नियां थीं, दिति अदिति श्रेष्ठ थी। एक दिन जो है दिति से दैत्य, अदिति से देवता हुए। एक दिन दिति सायंकाल समय में जाती हैं, पुत्र कामनया निवेदन करती हैं। जैसे पुत्र कामनया निवेदन करी तो कश्यप जी ने कहा, देवी देखो, हम गृहस्थों के लिए कुछ धर्म हैं और उस धर्म का पालन करना चाहिए। सायंकालीन समय में सायंकाले संप्राप्ते चतुष्कर्माणि वर्जयेत्। इस समय कुछ चीजें त्याज्य हैं। ऐसे में जो तुम्हारी कामना है, भावना है, उसकी पूर्ति में जरूर करूंगा, लेकिन इस समय नहीं। लेकिन नहीं मानी, जिद करी। जिद करी तो झुकना पड़ा। लेकिन क्रोध आया कि हमारी जीवन संगनी और इस तरह से अपने वेग को न रोक पावे तो ये अपराध है। कहा, देवी जिस कामना के साथ तुमने जो है मुझे बाध्य किया है, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति तो होगी, लेकिन जो तुम्हारी संतान होगी वो दुष्ट प्रवृत्ति की होगी, क्योंकि तुमने दुस्साहस किया, अपराध किया, और अपराध का परिणाम भोगना पड़ता है चाहे जो। अब इनको जो है अब घबराई कि अगर दुष्ट संतान हो गई तो फिर मतलब क्या है। गर्भ को काफी दिन रोके रखी और प्रार्थना करती, बराबर जो है प्रार्थना करती कि आप कोई उपाय करो। अपराध जो मुझसे हो गया है ये तो हो तो गया, लेकिन इसके लिए जो भी प्रायश्चित हो आप बताओ। काफी गिड़गिड़ाई। कहा, देवी संतानें तो दुष्ट प्रवृत्ति की होंगी, लेकिन जो तुम्हारा पौत्र होगा वो धर्मात्मा होगा, क्योंकि तुमको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। गलतियां अगर हमसे आपसे हो जाएं, हो जाती हैं जी, सबसे हो जाती हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इससे नहीं होती। गलतियां हो जाएं तो उन गलतियों को महसूस करो। गलती महसूस करने में वो चाहे बेटे के साथ अपराध किया हो, पत्नी के साथ किया हो, या किसी हित मित्र पड़ोसी के साथ किया हो, अगर आपको लगता है कि मुझसे गलती हुई है तो उस गलती को स्वीकार कर लो। स्वीकार करने में जीत है, अपनी बात ऊपर रखने में जीत नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। आज इनको मैं महसूस हुआ कि जो है शायद मेरे अपराध कुछ तो धुल गए हैं। फिर भी काफी समय तक गर्भ को जब धारण किए रही तो देवताओं के सामने जैसे देवताओं को लगा कि अंधकार सा छा गया हो, देवता ब्रह्मा के पास गए और कहा, हम सबों को ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ समझ में बात नहीं आती है, क्या है ब्रह्मा ने ध्यान लगाया। ध्यान लगाकर कहा, देखो इसलिए ऐसा हो रहा है कि माता अदिति के गर्भ में जो भगवान के वो दोनों यहाँ अदिति के गर्भ में आए हैं, जय और विजय। तो जय और विजय कुमारों के द्वारा स्थापित होकर उनके गर्भ में आए हैं, जिसके चलते ऐसा आप सबों को लग रहा है, चूंकि गर्भ को वो यूं ही बनाए रखी हैं, जानती हैं दुष्ट प्रवृत्ति के होंगे। भगवान से प्रार्थना करो कि सद्भाव आ जाए, जो होना है होगा, ऐसा भाव आ जाए, जन्म दे देंगी तो हो सकता है कुछ कम हो जाए। ऐसा ही हुआ। कुछ दिन बाद दोनों को जन्म दिया, और जन्म दिया तो दोनों नित्य निरंतर बढ़ने लगे, और जितने बढ़ते उतने उनका अपराध भी बढ़ता रहता। एक का नाम हिरण्याक्ष, एक का नाम हिरण्याकश्यप रखा। दोनों दिनों रात बढ़ने लगे। परिणामतः देवताओं को लगा कि अब हमारा जीना हराम कर देंगे। सब के सब यहाँ वहाँ भागते फिरते, उसका सामना कोई नहीं कर पाता। फिर ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा के पास जाकर निवेदन किया, ब्रह्मन ये जो है ये तो जीना हराम कर दिया है, किया क्या जाए। ब्रह्मा ने कहा, देखो ये हम कुछ नहीं कर सकते, करने वाला परमात्मा है। आर्त होकर उस परमात्मा के शरण में हम चलेंगे तो वो परमात्मा जरूर कोई न कोई उपाय करेगा। उसी समय भगवान सदाशिव ही पहुँचते हैं। भगवान सदाशिव ने कहा, कहाँ जाओगे, परमात्मा कहाँ नहीं है, परमात्मा तो सर्वत्र है।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जैसे इतना कहकर विश्वस्त किया तो सबों ने आर्त होकर भगवान को पुकारना शुरू किया।